और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। अज़ीज़ान मिल्लत, इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कश्मीर से लेकर मुल्क के कोने कोने में हर शख्स ने अपने तरीके से उसकी मजम्मत की और अपने तरीके से इज़हार ताज़ियत भी पेश किया। कश्मीर की जामा मस्जिद में मीर वाइस ने, हज़रत मौलाना मीर वाइस ने भी जुमे के खुतबे से पहले मस्जिद के अंदर उस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ इज़हार ताज़ियत को पेश किया। मैं ये बात यहाँ पर ये रखना जरूरी समझता हूँ कि हम ये देख रहे हैं, बल्कि बरसों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेंड याफ्ता दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं और कई मासूम लोग अपनी जानें उसमें गंवा चुके हैं। पुलवामा हमने देखा, उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा, पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब एक मुकाम पर 7 टूरिस्ट सैयाह को मार दिया गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसर तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। बल्कि मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस आल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को
वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है, जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराए हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मगर आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? वो कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईटी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने टीआरपी रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो,
मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकजी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोल रहे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं वो आप नहीं करेंगे। आप तो स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा फूटा तो नहीं मालूम क्या का आपका फट जाएगा जिस्म का। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझती हमारी हुकूमत हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है मुल्क के मुफाद में नहीं है।